तो इससे पहले बेटे हम एक्चुअली मैंने आपको बता रखा है बेटे कि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हमारे पास दो तरह की मोशन है। एक तो है यूनिफॉर्म मोशन और एक कौन सी है बेटे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे, ठीक है। मैंने आपको उसके बारे में लगभग सभी चीज़ें करवा दी हैं। याद करो जब हमने किया था बेटे मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन के जो ग्राफ्स थे मैंने वो आपको करवाए थे। याद करो बेटे, वहाँ पे हमारे पास दो तरह के ग्राफ थे। एक तो हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, क्या था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा कौन सा था बेटे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको मैंने वीटी ग्राफ भी बोल दिया था। तो याद कर बेटे कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सपोज कर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या बेटे वाई एक्सिस है, ठीक। तो इस वाली के ऊपर मैंने वाई एक्सिस के ऊपर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया था और इस वाली एक्सिस के ऊपर बेटे मैंने टाइम लिया था। बेसिकली एस से मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को बेटे। तो वो याद करो बेसिकली बेटे वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था और मैंने आपको ये चीज़ लिखवा दी थी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो वो याद कर बेटे कि अगर इस तरफ मेरी वेलोसिटी है, इस तरफ क्या है बेटे मेरे पास टाइम है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन थी उसमें ये जो ग्राफ आया था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस के बराबर आया था। और इसके जितने भी हम क्वेश्चंस करते थे बेसिकली हम बेटे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। अब हमें ग्राफ प्लॉट करने बेटे किसके, ग्राफ्स फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात आती है तो आपको मालूम है कि आप ये तीन फॉर्मूलाज यूज करते हो, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन था वो था v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2a इंटू में s, ठीक है। तो यहाँ पे जो v है वो मेरे पास क्या है बेटे, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या बेटे हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली s क्या बेटे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। और जो हमारे पास a है बेटे वो क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन। अब याद करो बेटे कि अगर मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, बट अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तब मैं बेटे ये वाले तीन फॉर्मूला यूज करूंगा और अपने रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। क्लियर है, आपको बता रखा है कि मैंने एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड के अंदर कितनी अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेता है वो उसका एक्सेलरेशन होता है बेटे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँगा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे प्लॉट करना है तो वो कुछ किस तरह से का आना चाहिए, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं बेटे। तो ध्यान से सुन, मैं इसको एक एग्जाम्पल की पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँगा फिर मैं उससे जनरल ग्राफ प्लॉट कर दूंगा जैसा कि मैं पहले भी करता आया हूँ बेटे, ठीक है। इमेजिन कर कि मुझे क्या करना बेटे, मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। कौन सा करना बेटे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। और वो ग्राफ किसके लिए प्लॉट करना है बेटे, वो हमें ग्राफ प्लॉट करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ओके। इसको आप क्या बोल देते हो, वीटी ग्राफ भी बोल देते हो, क्या बोलते हो बेटे इसको, वीटी ग्राफ। अब मैं इस ग्राफ को पहले एक एग्जांपल लूंगा, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर मैं देखता हूं कि बेटे कि इसका क्या क्या यूज और हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। सुनो ध्यान से बेटे, सपोज कर कि आपने क्या करा बेटे सपोज कर किसी ऑब्जेक्ट का ना इनिशियल रफ्तार ले लिया, सपोज करो आपने 4 मीटर पर सेकंड ले लिया। कितना ले लिया बेटे, 4 मीटर पर सेकंड। उसका जो एक्सेलरेशन लिया है वो आपने मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। कितना ले लिया बेटे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। अब आपको मैं बोलता हूँ कि आप बताइए कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो t इक्वल टू 0 पे कितनी होगी, 1 पे कितनी होगी, 2 पे कितनी होगी, 3 पे कितनी होगी, 4 पे कितनी होगी। तो इस तरह से मुझे क्या बताना बेटे, मुझे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बताना है। वेलोसिटी मतलब मुझे इसका फाइनल वेलोसिटी बताना बेटे इस टाइम के ऊपर। मुझे क्या बताना बेटे, इन टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट का क्या क्या वेलोसिटी बनने वाला है। तो ध्यान से सुन बेटे कि मैं पहली वाली इक्वेशन का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन भी गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है।
हैं। मुझे क्या निकालना बेटे, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इन टाइम्स के ऊपर, ठीक है, ताकि मुझे क्या मिल जाए बेटे, 4-5 पॉइंट मिल जाए और मैं क्या करूँ, उसका ग्राफ प्लॉट कर लूँ। क्या करूँ बेटे, उसका मैं ग्राफ प्लॉट कर लूँ, ठीक है। चलो जी शाबाश, देखते हैं अब। तो ध्यान से बेटे मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, v बराबर u आपके पास दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने 4 लिख दिया बेटे, प्लस a कितना भाई साहब आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। जस्ट ये एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना बेटे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे t। तो ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं इस टाइम में 0 पुट कर देता हूँ, ध्यान से सुन, इस टाइम में मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो जो मेरी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी बेटे, ध्यान से सुन, 4 + 2 × 0, तो 2 × 0 बनेगा कितना बेटे, 0, और बचा क्या खाली बेटे, यहाँ बच गया 4, तो t = 0 सेकेंड पे अपनी वेलोसिटी कितनी आई बेटे, 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई है, 4 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली टाइम मैंने ये सेकंड में लिया है और ये जो वेलोसिटी ले रहा हूँ मैं मीटर पर सेकेंड में ले रहा हूँ। किस में ले रहा हूँ बेटे, मैं मीटर पर सेकेंड के अंदर, ठीक है। अब आप क्या करो बेटे, यहाँ पे टाइम ना t = 1 पुट कर दे। जैसे ही तू t = 1 पुट करेगा तो यहाँ पे जो t = 1 पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटे, वो होगी 4 + 2 × में 1, तो कितना आंसर आया बेटे, आएगा 6। तो कितनी वेलोसिटी बनी t = 1 पे, कितनी आई बेटे, 6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली 2 सेकंड पे कितनी आएगी, 2 सेकंड पर आई बेटे वेलोसिटी 4 + 2 × में 2, कितनी आई बेटे, वो आएगी 8 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर देगा ये आपको, 8 देगा। इसी तरह से आप 3 पे निकाल सकते हो, तो 3 पे कितना है बेटे, 4 + 2 × टाइम की जगह कितना पुट करो बेटे, 3 सेकंड, तो आंसर आया कितना बेटे, 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 4 पे कितना आएगा बेटे, 4 पे 4 + 2 × 4, कितना आंसर आया बेटे आपके पास, 12 मीटर पर सेकंड। तो 3 पे कितनी आई थी बेटे हमारी वेलोसिटी, 3 सेकंड पे वो आई थी 10 मीटर पर सेकंड। 4 पे कितनी आई बेटे, वो आई है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमारी जो रफ्तार है वो t = 0 पे 4 आ रही है, 1 पे 6 आ रही है, 2 पे 8 आ रही है, 3 पे 10 मीटर पर सेकंड आ रही है, 4 पे कितनी आ रही है बेटे, 12 मीटर पर सेकंड। और वैसे भी तू समझदार है बेटे, मैंने आपको समझा रखा है कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन का जो रियल मीनिंग है वो ये है कि आपके ऑब्जेक्ट की जो रफ्तार है वो 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 1 सेकंड में बेटे वो कितनी बढ़ रही है। तो अगर एक्सेलरेशन 2 है तो उसका मतलब ये है बेटे कि अगर t = 0 पे मेरी वेलोसिटी थी 4, तो अगले सेकंड पे आप इसको ऐड कर दो, कितनी बनेगी बेटे 6, उससे अगले सेकंड में इसमें फिर से ऐड कर दो 2, फिर आएगी 8, 8 में फिर कितना ऐड कर दो बेटे 2, 10, 10 में फिर 2 ऐड कर दो, तो अगले सेकंड में कितनी बने बेटे, 12 मीटर पर सेकंड बनेगी। क्लियर है, होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, इस डाटा से ना ग्राफ प्लॉट करता हूँ, किसका, v और t का। किसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ बेटे मैं, v और t का। चलिए देखते हैं कि किस तरह से आने वाला है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, 1 पे 6, 2 पे 8, 3 पे 10 मीटर पर सेकंड, 4 पे कितना बेटे, 12 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब ध्यान से सुन, क्या अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बेटे, तो ग्राफ आपका कुछ ना कुछ इस तरह से आने वाला है। कैसे आएगा बेटे, कुछ इस तरह से, देख ध्यान से सुन। y एक्सिस पर मैं ले रहा हूं बेटे वेलोसिटी, ये आपके पास है x एक्सिस है और ये क्या बेटे आपके पास y एक्सिस है। तो y एक्सिस पर मैं ले रहा हूं बेटे वेलोसिटी, ठीक है, ऊपर की तरफ, और इधर मैं ले रहा हूं बेटे क्या, टाइम। ऑब्वियस ही बात है कि जो टाइम है, टाइम का यूनिट मैंने सेकंड ले रखा है। कितना ले रखा है बेटे, सेकंड। और वेलोसिटी का यूनिट क्या ले रखा है बेटे, मीटर पर सेकंड, ठीक। तो मैं क्या करता हूं बेटे, यहाँ पे टाइम पुट करता हूँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये 4 सेकंड। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये मेरे पास ब्लू पेन है तो हम ब्लू पेन से यूज़ करता है। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये 4 सेकंड बेटे, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये 4 सेकंड। ऐसे बेटे मेरे पास वेलोसिटी जो जा रही है वो 12 तक जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े से अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसको 2 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ, इसको मैं 4 मीटर पर सेकंड, इसको मैं 6 मीटर पर सेकंड, इसको मैं 8 मीटर पर सेकंड और इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड। 2, 4, 6, 8, 10 और एक और आएगा बेटे हमारे पास, कितना आएगा, वो आएगा 12 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली ये क्या बेटे, 2 मीटर पर सेकंड, ये कितना बेटे 4 मीटर पर सेकंड, ये कितना है 6 मीटर पर सेकंड, ये कितना बेटे 8 मीटर पर सेकंड, ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ये कितना बेटे 12 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि मैं जो वेलोसिटी की यूनिट ले रहा हूँ किस में ले रहा हूँ बेटे, मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान से देख बेटे, क्या कि जब आपका टाइम t = 0 था तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी बेटे, वो थी 4। यानी कि जो टाइम तेरा 0 है बेटे वो यहाँ पर है। तो जब टाइम तेरा 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी बेटे, वो थी 4। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपको, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटे, पॉइंट आ गया। जब आपका टाइम 1 सेकंड था तो वेलोसिटी कितनी थी बेटे, 6।
तो टाइम तेरा 1 सेकंड ये रहा, और वेलोसिटी 6 बेटे लगभग और लगभग, और आपके पास यहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, देखो इस वाले टाइम पर t = 1 पे वेलोसिटी कितनी है बेटे, 6 है। सिमिलरली जब आपका टाइम होगा 2 सेकंड तो वेलोसिटी होगी उसके बेटे 8 सेकंड। तो 2 का मतलब क्या बेटे, 8 पे मतलब ये, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये पॉइंट बना देता हूँ मैं से। ठीक है, 3 पे कितनी है बेटे, 3 सेकंड पे है आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो 3 ये रहा बेटे, 10 का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पे आ गया, मैंने ऐसे आ गया बेटे, पॉइंट आ गया 10। 4 पे कितनी वेलोसिटी आएगी बेटे, 4 सेकंड पे वो आएगी 12 मीटर पर सेकंड। तो 4 ये रहा बेटे आपका। इस तरह से अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो 4 पे 12 इस तरह से आ रहा आपके पास। ध्यान से दे बेटे, ध्यान से दे, कैसे, इस तरह से। ये कितना आ गया बेटे आपके पास, ये आ गया 12। ओके, अब आप क्या करो, ये आपके जो पॉइंट्स आए हैं ना, इन पॉइंट्स को क्या कर दो बेटे, जोड़ दो। क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो आप जैसे ही इनको जोड़ने की कोशिश करोगे तो आपके पास बेटे इस तरह से का ग्राफ आ जाएगा। और बेसिकली ये जो ग्राफ है, कैसा सा ग्राफ है बेटे, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है बेटे, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो क्या आता है बेटे, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दिया। क्लियर है मेरी बात, चलिए जी, शाबाश। अब ध्यान से सुन, ये जो वेलोसिटी है बेटे मेरी, बेसिकली वो क्या है, इन पर्टिकुलर टाइम्स के ऊपर है, इन पर्टिकुलर टाइम्स के ऊपर है। अगर आपको मैं बोलता हूँ बेटे क्या, कि भाई साहब तू ये बता मेरे को कि ऑब्जेक्ट ने 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा। आपको क्या निकालना है बेटे, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब ये बात तो कन्फर्म है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो मुझे इन फॉर्मूलोज का यूज करके क्या निकालना बेटे, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कितने के अंदर बेटे, 4 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलो जी देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है। ध्यान से सुनो बेटे कि मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, 1, 2 और ये 3। 1, 2 और ये 3। तो मुझे निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, एक तो वो इस वाले फॉर्मूले में है और एक इस वाले फॉर्मूले में है, तो मैं कौन सा यूज करूं। तू समझदार है, तुझे टाइम के अंदर निकालना बेटे। तो टाइम के अंदर तू निकालेगा तो क्या इसके अंदर टाइम है, नहीं, इसके अंदर टाइम नहीं है। टाइम किसके अंदर है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, वो इसके अंदर, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक, चलो जी, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बेटे, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली। S बराबर u कितना भाई साहब आपके पास, 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। t कितना भाई, 4 ही है वो, 4 सेकंड आपने मान लिया, प्लस 1/2 a कितना भाई साहब, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आया यहाँ पे 2, और टी स्क्वायर कितना बेटे, टाइम कितना आपके पास, 4 सेकंड। तो आंसर आएगा 4 का स्क्वायर। ध्यान से सुनिए कितना आंसर आएगा आपके पास, ये आएगा क्या, 16 प्लस इसने इसको मार दिया तो कितना है वापस बेटे, 16। तो कितना आंसर आपके पास, 32 मीटर आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, ये 32 मीटर आंसर आ गया है डिस्प्लेसमेंट, जो कि ऑब्जेक्ट ने 4 सेकंड में कवर की है। तो मुझे इस ग्राफ से पहली इंफॉर्मेशन तो ये मिलती है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो ग्राफ आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है बेटे। कैसा होता है वो, स्ट्रेट, STRAI, स्ट्रेट लाइन होता है बेटे वो। ठीक, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ बेटे क्या कि आपको क्या करना है, आपको ना ये एरिया निकालना है बेटे। कौन सा एरिया निकालना है आपको, ये सारा का सारा एरिया निकालना है। ये वाला कौन सा बेटे, ये वाला सारा एरिया निकाल करके बताओ कि कितना आंसर आएगा मेरे पास। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया। तो ध्यान से सुन बेटे, क्या ध्यान से सुन, क्या कि अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेलल लाइन से आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन, इसको मैंने O माना, इसको मैंने A मान लिया पॉइंट को, इसको मैंने B पॉइंट मान लिया, इसको मैंने D पॉइंट मान लिया, और सिमिलरली ये तेरे पास क्या बेटे, E पॉइंट है। तो अगर मुझे ये सारा का सारा एरिया निकालना है, ये वाला सारा का सारा क्या निकालना है बेटे, एरिया निकालना है, ये वाला एरिया और ये वाला भी एरिया। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुन, एरिया। तो जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया किसके बराबर आएगा, इसका एरिया जो आएगा बेटे वो क्या आएगा, ये बेसिकली क्या बन चुका है आपके पास, एक रेक्टेंगल बन चुका है। क्या बन चुका है बेटे, एक रेक्टेंगल बन चुका है। रेक्टेंगल मान लो या स्क्वायर मान लो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो जो एरिया होता है कितना बेटे, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। बेसिकली एरिया किसका आएगा, एरिया ऑफ O A B और ये D बेटे, O A B और D। ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस
ये भी तो एरिया, और ये क्या बेटे एक ट्रायंगल का एरिया है। तो एरिया किसका लूंगा बेटे, मैं लूंगा ए बी और ई का एरिया। ध्यान से सुन, जो ओ ए बी डी है वो एक तेरा रेक्टेंगल है। क्या बेटे, एक रेक्टेंगल है। अगर ओ ए बी डी एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ध्यान से सुन बेटे कि यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है ना वो तेरी 4 है। कितनी लेंथ है बेटे, 4 है। सिमिलरली यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी है बेटे, वो भी तेरी 4 है। तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना है बेटे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। तो 4 इंटू 4 कितना बनने वाला बेटे, वो 4 इंटू में 4 बनेगा प्लस। अब जो एरिया है वो ये वाला है, वो क्या बेटे, ये वाला एरिया। अब बेसिकली ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है तेरा एक रेक्टेंगल। क्या बन रहा है भाई साहब, एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है तो याद करो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है बेटे 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। तो ये बना बेटे 16 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 1/2 इंटू इस ट्रायंगल का बेस है बेटे ये वाला, देखो बेस है ये वाला। तो इसका लेंथ कितना है, अगर ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी बेटे 4 बनने वाली है, यहां से लेकर के यहां तक 4 बनेगा। ठीक है, ओके। तो हाइट जो है वो ये वाली है बेटे ई बी। कितनी है हाइट उसकी, ई बी। तो जो हाइट बनेगी ट्रायंगल की वो ये वाली बनने वाली है भाई। देख शाबाश, कितनी बनेगी देख, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे बेटे 4, तो मतलब लेंथ तेरी ये बनी, इसकी हाइट तो ये वाली बनती है। तो 12 में से आप कितना घटा दोगे बेटे, 4 घटा दोगे, तो आपके पास जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी बेटे, 8 मीटर आएगी। कितनी आएगी, 8 मीटर आएगी। ठीक, तो आप क्या करो बेटे, बेस कितना है उसका 4, हाइट कितनी है उसकी बेटे 8, तो कितना आंसर आपके पास 16 प्लस 2 इंटू 8। तो देख 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो तभी मैं लिखा 2 इंटू 8। तो कितना आंसर आया बेटे 16 प्लस 16, कितना आंसर आपके पास 32 मीटर आया। कितना आंसर आया है, 32 मीटर आया। ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, जो तेरी डिस्प्लेसमेंट आई थी ना 4 सेकंड के अंदर, वो भी कितनी आई थी, 32 मीटर आई थी। और मैंने क्या निकाला, सॉरी 32 यूनिट्स आया बेसिकली। कितना आया, मीटर नहीं यूनिट्स आया, यूनिट स्क्वायर बेसिकली, यूनिट स्क्वायर बेटे। ठीक, ध्यान से सुन बेटे, क्या कि जो इसका एरिया आया है ना इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया आया है, वो जो एरिया आया है वो कितना है बेटे 32 यूनिट स्क्वायर आया है। साथ के साथ ये जो एरिया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो भी कितना है बेटे 32 मीटर आया। इसका ये मतलब बनता है बेटे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आता है उसके नीचे का एरिया हमें क्या देता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, एरिया हमें क्या देता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट तो तू ये लिख ले क्या, कि जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होती है उसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है बेटे, जो एक्स एक्सिस के बीच में और कर्व के बीच में जो एरिया है वो तुझे क्या देता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लें, इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ for the uniformly accelerated motion is a straight line. Second point, the area under the velocity time graph will gives you the displacement covered by an object, will gives you the displacement covered by an object बेटे। ठीक,